हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे पता करें सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं। जी हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, मीन्स आपका जो पार्टनर है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो आपसे प्यार करता है या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। और अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है तो वो सारी चीज़ें वो डेफिनेटली आपके लिए करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात, अगर आप रिलेशनशिप में है और आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपके लिए कुछ फील करता है, तो वो आपको ट्रीट करेगा एज अ टॉप प्रायोरिटी। जी हाँ, वो आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी देगा। आप उसके लिए सब कुछ होंगे, ठीक है। वो कोई एक्सक्यूजेस नहीं देगा आपको लेके, कभी उसके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके जॉब है, उसका करियर है, कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके लिए टाइम निकाल रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग फॉर यू। कुछ आपके लिए है उस रिलेशनशिप में। उस रिलेशनशिप को लेके वो इंसान सीरियस है, वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि इतना वक्त किसी के पास नहीं होता है कि हम हर किसी को देते फिरे। वक्त जो है इंसान उसी को देता है जिसके साथ वो खुश होता है या जिसके लिए उसके मन में कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, हर चीज़ के लिए आपको टाइम दे रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, आपकी कद्र कर रहा है, ठीक है, तो आप ये चीज़ मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो इंसान आपसे वाकई में प्यार करता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, वो आपसे वाकई में ही प्यार करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में है और आपका जो पार्टनर है वो आपको लेके थोड़ा सा ही सही लेकिन पॉजेसिव है, ठीक है, आपके लिए वो जेलस फील करते हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ है आपके लिए, उस रिश्ते में आपके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब कैसे, मैं समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका पार्टनर है उसको जो है इस बात से थोड़ी सी चिढ़ मचती है, या यूं कहूँ कि आप अगर उनको बिन बताए कहीं जाते हो, या फिर आपके बहुत से मेल फीमेल आपके फ्रेंड्स हैं, तो उस चीज़ से थोड़ी सी उनको चिढ़ मचती है, आपके लिए वो पॉजेसिव है, तो इट मीन्स उनको आपकी केयर है, उनको आपकी ज़रूरत है, कुछ ना कुछ आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिश्ते में ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रही है ना, मतलब कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है, वो आपसे पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो, मतलब हर कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है उस चीज़ के लिए, तो समझ लीजिए कि वहाँ कुछ ना कुछ झोल है, ठीक है। क्योंकि जो आदमी आपसे प्यार करता है वो हमेशा आपको खोने से डरेगा, ठीक है, और वो हमेशा चाहेगा कि आप हर गलत चीज़ से दूर रहे, आप हर बुरी चीज़ से दूर रहे, आप कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई दिक्कत आए, ठीक है। तो अगर कोई इंसान ऐसा है, वो आपको ये आके बोलता है कि बिल्कुल कूल रहो, चिल रहो, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम किसी के साथ घूम रहे हो, कोई मैटर नहीं करती ये सब चीज़ें, तो या तो वो इंसान महान ज्ञानी है, उसने जो इस दुनिया की जो मोह माया है उसको त्याग लिया है, और उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब वही वाली बात है कि आप हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। या फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, उसको पता है कि चीज़ों को कैसे चलाना होता है, कैसे हम इंसान को नचा सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा शार्प है। लेकिन जो इंसान आपके लिए सीरियस होगा, आपसे प्यार करेगा, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, वो इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे आपके लिए पॉजेसिव ज़रूर होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए आपके लिए जेलस ज़रूर फील करेगा। तो इस चीज़ को भी ज़रा आप चेक कर लें कि आपका जो पार्टनर है वो आपको लेके उनकी जो फीलिंग्स है वो कैसी है, किस तरह की है, ठीक है, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। अगर आप रिलेशनशिप में हो और जो आपका पार्टनर है वो जो है आपको सबसे मिलवाता है, ठीक है, मतलब अपनी फ्रेंड से आपको मिला रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर से आपको जो है मिला रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए वो सोच रहा है, मतलब आगे के लिए वो सोच रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि आप सबसे मिलो, है ना, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए आपको सबसे मिला रहे हैं।
अपने जो ख़ास दोस्त है, अपनी जो फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उनसे आपकी बात करा रहे हैं या फिर आप लोगों की जो है मुलाकात वो करवा रहे हैं, इट मीन्स वो आदमी सीरियस है। लेकिन अगर वो इंसान ये सब चीज़ें भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ना आपको वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं, ना ही आपके किसी फैमिली मेम्बर से बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपको चला रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि जिसको आपके साथ रहना होगा लॉन्ग टाइम के लिए, जो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होगा, वो इंसान हर वो कोशिश करेगा जिससे कि रिश्ता और आगे तक चल सके और बहुत अच्छे से चल सके। तो एक बार आप अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपके लिए पॉजेसिव भी होगा, ठीक है, थोड़ा ज़रूर वो पॉजेसिव होगा, ठीक है, वो आपको प्रायोरिटी भी देगा, हर चीज़ में आपको प्रायोरिटी देगा, ठीक है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ को वो शेयर करेगा, ठीक है, आपके प्लान्स क्या है, ठीक है, उनके प्लान्स क्या है वो आपको बताएंगे, ठीक है, वो क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से खुशी है, क्या दुख है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप किस चीज़ से परेशान हो, वो सारी चीज़ें वो आपके लिए करेगा। वो अपनी बातें आपसे कहेगा और आपकी बातों को भी वो ध्यान से सुनेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही है तो आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर वो एकदम सीक्रेटली आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और आगे की कोई उसकी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ बातों में ही वो आपको फंसाए जा रहा है, बातें ही किए जा रहा है, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके लिए मैटर नहीं करती, तो इट मीन्स आपका यूज़ हो रहा है और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि जिस रिलेशनशिप में आप हो और आप जिस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, आप चेक कर लीजिए कि सामने वाला इंसान क्या उतना सीरियस है, उतना ना सही लेकिन कुछ सोच रहा है उस रिश्ते को लेके कि नहीं, या फिर ऐसे ही कोई मिल गया चलो जी बात कर लेते हैं। देखिए, टाइम पास करने वाले आपको बतेरे मिल जाएंगे, कमी नहीं है, ठीक है, गप्पे मारने के लिए बतेरे मिल जाएंगे, कमी नहीं है ऐसे लोगों की। लेकिन जो लोग आपको लेके सीरियस होंगे, जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, वो लोग हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि आपका रिश्ता और ज़्यादा अच्छा बने रहे। ये नहीं कि वो आपको बहाने दिए जा रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, मैं खुद को नहीं बदल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। देखिए, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी सोच, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कभी भी मैच नहीं करती है। कुछ चीज़ों पे ज़रूर मैच करेगी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर वो जो है एकदम विपरीत हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो इंसान आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है, आप भी सामने से कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वो इंसान भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, इट मीन्स आप दोनों उस रिश्ते को चाहते हो। लेकिन जहाँ एक बंदा ये बोल रहा है कि नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहो, नहीं तो जी मैं बदल नहीं सकता, मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा नहीं सकता, तो समझ लीजिए उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए नहीं है तो भी उसको कोई दुख नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए आपका पार्टनर आपको कितनी प्रायोरिटी दे रहा है, कितना आपसे वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें शेयर कर रहा है, कितना वो सबके सामने आपसे बात कर आपके लिए टाइम निकाल रहा है। ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिए और जैसे ही आपको पता चले कि क्या चल रहा है, अगर आपको लगे कि आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है तो रुक जाइए, अपने आप को पीछे घसीट लीजिए। अगर सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इस रिश्ते को खींचते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके ये डोर टूटने ही वाली है। याद रखिए, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आप खींच रहे हो, एफर्ट सिर्फ आप लगा रहे हो। रिश्ता जो है वो एक इंसान की वजह से नहीं चलता है, दोनों का उस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक टाइम तक आप भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके दिमाग में भी फिर ये आएगा कि मैं ही क्यों कर रहा हूँ, मैं ही क्यों कर रही हूँ। सामने वाले इंसान को अगर मेरी कदर नहीं है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है मेरा होना ना होना, मुझसे बात हो चाहे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैं क्यों कर रही हूँ। तो आप भी कुछ टाइम के बाद खुद को रोकेंगे। तो बेहतर यही है, बहुत आगे जाने से अच्छा यही है कि आप ज़रा रुक जाएं और अपने आप को थोड़ा सा संभाल ले, थोड़ा सा समझा ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिए और अपने पार्टनर को आप एक बार अच्छे से समझिए। देखिए कि आपकी जो फीलिंग्स है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रही है। आप जितना सोच रहे हैं, सामने वाला इंसान कितना सोच रहा है, कितना कर रहा है, कितने एफर्ट्स लगा रहा है आपके लिए, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, ठीक है। रिश्ता जो है एक इंसान से नहीं चलता है। अगर दो लोग रिश्ते में है तो दोनों को ही एफर्ट लगाने होंगे, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको अपनानी पड़ेगी, तभी दो लोग एक साथ रह सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ एक इंसान एकदम राजा की तरह बिहेव कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम देख लो,
तो इतनी सस्ती आपकी ज़िंदगी नहीं है। तो अपने आप को आप खुद भी प्रायोरिटी दीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेवकूफ़ मत बनिए, थोड़े से समझदार बनिए और समझदारी से एकदम लॉजिकल तरीके से सब चीज़ों को परखिए, देखिए और फिर आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।